हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब लोग मॉडल यूज सीख रहे हैं, जिनमें हमने आपको ढेर सारे यूजेस अभी तक बता रखी है। आज हम सब लोग यूज ऑफ बिगिंस टू एंड बिगिन टू बहुत ध्यान समझेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो बैकबोन ऑफ इंग्लिश माना जाता है। मैं एक बार नाम भी ले लेता हूँ, आप समझिएगा क्या क्या चीज़ें हैं वो जो भी हमको मिलने वाला है अभी आगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, कंडीशनल, इम्पेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, लेट। ये सब बैकबोन ऑफ इंग्लिश की श्रेणी में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश आप कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मैंने ये महसूस कर पाया कि सिर्फ तीन ही चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, समझा पाएंगे, बता पाएंगे। सबसे पहले में आता है टेंस। टेंस बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, जिसमें बहुत डिटेल में, बहुत ही स्टेप वाइज सिखाया हूँ। दूसरे नंबर पे आता है जो कल से शुरू होने वाले हैं, जैसा कि मैंने भी बताया। तीसरे नंबर क्लास वगैरह है, तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास में आपको कंप्लीट कंजक्शन मिलेगा, उसके साथ प्रीपोजिशन भी होगा। तो प्रीपोजिशन, कंजक्शन और ये फ्रेज वगैरह जो होगा, क्लास वगैरह होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो थोड़ा सा आपकी वक्त है अभी उसमें। उसके पहले चूंकि हमें आज बिगिंस टू समझना है, देखिए आइए चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। आइए देखते हैं यूज ऑफ बिगिंस टू एंड बिगिन टू। जैसा कि हर टेंस और यूज की पहचान है, तो इसकी भी एक छोटी सी पहचान है। बस एक लाइन का आपको देखना है, बस इसी एक लाइन में आप समझ जाएंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं, क्लियर बोल, क्रिया के अंत में होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हमेशा वर्ब रहती ही है, क्योंकि जो टू लगा है ना, ये टू दर्शाता है कि इसके बाद हमें जो है वर्ब लिखना ही होगा हर हाल में। ओके ना, कोई भी यूज हो उसके बाद यदि टू लगा है तो इसका मतलब उसके बाद हमें कोई ना कोई वर्ब लगाना ही होगा। तो अब चूंकि लगता है, लगती, लगते हैं, मतलब पढ़ने लगते हैं, सोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, खेलने लगते हैं। मैंने ढेर सारे एग्जांपल दिए हैं, मैं एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप उसे फोकस करते हैं तो आई एम श्योर कि वो बहुत सारी चीजें बिल्कुल आसानी से आ जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो करना क्या होगा आपको, आए तो क्या करना होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता। अब एक वचन करता क्या है, ही, सी, इट, एनी, नेम, राधा, सीता, मीरा, मोहन, सोहन, गीता, बॉय, गर्ल, चाइल्ड, बर्ड, काऊ, आरे समझ में, ये सब एक वचन होते हैं ना। तो इनके बाद क्या करना होगा, बिगिंस टू लगाना होगा। क्या लगाएंगे, बिगिंस टू। तथा प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता है। क्या क्या चीजें हैं उसमें भी, यू, वी, दे, आई, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, बर्ड्स, काउस, पेरेंट्स, ये सब बहुवचन में आते हैं। तो बहुवचन कर्ता के बाद क्या लगाना होगा, बिगिन टू। मतलब आप ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर यस लगा था, बिगिंस था, अब वो यस नहीं है, सिर्फ बिगिन है। क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो बिगिन टू लगाकर मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? आपको बस इतना ही देखना है कि जब लगता है, लगती है, लगते हैं शब्द आएगा तो एक वचन कर्ता के बाद बिगिंस टू, बहुवचन कर्ता के बाद बिगिन टू लगाकर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बस इतना ही है। अब आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। चलिए इसमें हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि ढेर सारे एग्जांपल है, छोटा छोटा सही है, क्योंकि ये आइडिया का ही काम करेगा आपके लिए। ऐसा नहीं जो मैंने लिखा है बस इतना ही बोला जाता है, बस ऐसा ही है, इस तरह का हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम अब बहुत सी तरह की बातों को फेस करते हैं हर दिन, तो उनमें हम किस तरह से अपने आप को सेट करेंगे, अपनी बातों को कैसे इस यूज में सेट करेंगे, ये हमारे आप पर डिपेंड करेगा। हम उसके लिए कुछ आइडिया मैं देने की कोशिश करूंगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, मेरे पिताजी हर दिन मुझे डांटने लगते हैं। कौन डांटने लगता है, मेरे पिताजी। क्या होगा, माय फादर। ओके, अब आपको ये देखना है कि लगता है, लगती है, लगते हैं, ता है, ती है, ते है, देखेंगे तब तो प्रेजेंट डिफरेंट टेंस कहलाएगा। लेकिन लगता है, लगती है, लगते हैं, ये देखिए डांटने लगते हैं, देखिए खेलने लगते हैं, रोने लगता है, आइए तोड़ने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। तो आपने क्या लिखा, क्रिया के बाद कोई भी वर्ब होने चाहिए, उसके बाद लगता है, लगती है, लगते हैं शब्द आए। ओके ना, कर लेंगे आप। तो क्या करना होगा आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट, चूंकि माय फादर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाना आपको, बिगिंस टू, यस लग जाएगा इसमें, बिगिंस टू। बस ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो बिगिंस लगाना है, ठीक है ना, बिगिन में यस लगा देना। तो बिगिंस टू। अब डांटना क्या होता है, SCOLD, स्कोल्ड होता है ना। चाइल्ड भी होता है, CHIDE, चाइल्ड भी, या रिब्यूक भी कर सकते हैं, REBUKE। ओके ना, रिब्यूक भी कर सकते हैं। तो कोई तीनों में से कोई एक ही आपको समझना होगा, ठीक है। किसे, मेरे पिताजी हर दिन मुझे डांटने लगते हैं।
किसे डांटने लगते हैं? मुझे, रिब्यूक मी, चाइल्ड मी या स्कोल्ड मी, हर दिन के लिए एवरीडे होता है, लास्ट में लिख देना होगा हमें, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, तो इसको एक बार पढ़िए। माय फादर बिगिंस टू स्कोल्ड मी एवरी डे, या बिगिंस टू चाइल्ड मी या रिब्यूक मी एवरी डे। तो स्कोल्ड, रिब्यूक या चाइल्ड में से कोई एक ही आपको लिखना है, होता तीनों है, ठीक है ना। मुझे डांटने लगते हैं कि मी होगा, लास्ट में एवरी डे। आ रहा है समझ में? कितना ज्यादा आसान है। आपने देखा सब्जेक्ट के बाद बिगिंस टू, इसमें कोई हेल्पिंग और अलग से नहीं लगा है, इस बार वाज वेयर विल बी शैल बी इसमें नहीं लगता है, ठीक है। तो क्या लगाना? बिगिंस टू कर देना। ये मैंने आज असर्टिव बताई है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कल बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, पर पूरा अच्छे से कांसेप्ट समझ लेना होगा। ये बच्चे हर दिन बगीचे में क्रिकेट खेलने लगते हैं। कौन खेलने लगता है? ये बच्चे। क्या होगा? थोड़ा सा स्पेसिफिक में लिख रहा हूं, दीज चिल्ड्रन, ओके ना। खेलने लगते हैं, देखिए खेलना वर्ब है, उसके बाद लगते हैं लगना ना, तो लगना, लगता है, लगती, लगते होना चाहिए, लेकिन उसके पहले कोई वर्ब भी होना चाहिए। देखिए वर्ब है यहाँ पर खेलना, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि क्या लगाएंगे हम। दीज चिल्ड्रन आपको प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट साथ क्या लगाते हैं? बिगिन, बिगिन टू। देखिए बिगिन से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दीज चिल्ड्रन बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इस यस को हटा देंगे, तो बिगिन टू ही रहेगा। क्लियर है ना? सो दीज चिल्ड्रन बिगिन टू, अब खेलने लगते हैं। खेलना के लिए क्या होता है? प्ले, जाते ही हम। सो बिगिन टू प्ले, क्या खेलने लगते हैं? क्रिकेट, ये भी आप लिख दीजिए, बिगिन टू प्ले क्रिकेट। बगीचे में क्या होगा? इन द गार्डन, इन द गार्डन। हर दिन के लिए डेली या एवरीडे होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं DAILY, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक ना। इसको एक बार पढ़िए। दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, ओके ना। प्लूरल सब्जेक्ट था इसलिए बिगिन टू, बहुवचन करता है ना ये, इसलिए बिगिन टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले मींस खेलना होता है फर्स्ट फॉर्म। क्या खेलने लगते हैं? क्रिकेट, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट लिख दिया। कहां? बगीचे में, इन द गार्डन। हर दिन के लिए डेली या एवरीडे होता है, तो मैंने यहाँ पे डेली कर दिया, ठीक है ना। एक और है, देखते हैं आगे। उसका भाई हर दिन तुम्हें गाली देने लगता है। कौन गाली देने लगता है? उसका भाई। क्या होगा? हिज ब्रदर, ओके, हिज ब्रदर। अब इसका भाई एक वचन है, बहुवचन है, यह आपको तय करना होगा। तो उसका भाई एक वचन करता है, इसलिए क्या लगाना आपको? बिगिंस टू, ओके ना, बिगिंस टू। अब क्या होगा? किससे गाली देना लगता है? गाली देना लगना क्या होगा? बिगिंस टू अब्यूज। गाली देना क्या होता है? अब्यूज, ABUSE, अब्यूज, तुम्हें के लिए यू, बिगिंस टू अब्यूज यू। अब हर दिन के लिए, डेली या एवरीडे मैंने बताया था आपको, यहां पे लिखते हैं डेली, DAILY। पढ़िए इसको एक बार। हिज ब्रदर, चूंकि उसका भाई आपका हिज ब्रदर होगा, बिगिंस लगा क्योंकि उसका भाई एक वचन, ओके ना। तो हिज ब्रदर बिगिंस टू, अब गाली देना के लिए अब्यूज होता है, तो ABUSE मैंने लिखा है। अब्यूज किसे? तुम्हें, तुम्हें के लिए यू होता है, तो YOU मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हर दिन के लिए डेली या एवरीडे होता है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से डेली लिख दिया। तो क्लियर, इसको पढ़ लेते हैं। हिज ब्रदर बिगिंस टू अब्यूज यू डेली। आया समझ में? इस तरह से आप अपने मन से सेंटेंस सोचिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें जो है सेंड करें, उसका पिक लेकर के हमको सेंड कीजिए। ग्रुप मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है आपको, फेसबुक पेज भी है हमारा, फेसबुक ग्रुप भी है, तो जहां भी आप आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पे जुड़िए। आप यदि चाहेंगे तो मैं आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। तो हम चाहते हैं कि हर तरह से हम आपकी हेल्प करें और आप अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो। आप होमवर्क करो, अच्छे सेंटेंस बनाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बोलने की कोशिश करो। एक चीज और, अपनी वैकअप बढ़ाते रहो, हर दिन कम से कम 20 वर्ड यूनिट तो जरूर याद करो। अब आप डे सेकंड में जाके देख लो, फर्स्ट में ही क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो मैंने अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो अब हम आगे सेंटेंस देखते हैं। यह बच्चा हर छोटी बात पर रोने लगता है। कौन रोने लगता है? यह बच्चा। क्या होगा? दिस चाइल्ड, यहां से लिखते हैं दिस चाइल्ड, ओके ना। क्लियर है? सो दिस चाइल्ड। अब चूंकि लगता है, लगती, लगते हैं, यही तो पहचान है इसकी, बिगिंस टू की। तो अब चूंकि यह बच्चा एक वचन है, इसलिए यस लगेगा, तो बिगिंस टू हो जाएगा। दिस चाइल्ड बिगिंस टू, रोना क्या होता है? वीप, WEEP होता है, ओके ना।
WEEP, या क्राई भी कर सकते हैं, तो वीप करिए, आपकी मर्जी जो आप करना चाहते हैं, दोनों सही। सो दिस चाइल्ड बिगिंस टू वीप, यह बच्चा रोने लगता है, हो गया। किस बात पर? हर छोटी बात पर के लिए ऑन, पर के लिए ऑन, अब हर के लिए एवरी, ऑन एवरी, छोटी बात के लिए ट्रिफिल होता है, TRIFFLE, ट्रिफिल मींस छोटी बात, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। सो ऑन एवरी ट्रिफिल, सो दिस चाइल्ड बिगिंस टू वीप ऑन एवरी ट्रिफिल। और कुछ बच रहा है? नहीं, लास्ट है फुल स्टॉप। ऑन एवरी लिटिल थिंग्स भी कर सकते हैं, लिटिल थिंग्स छोटी बात हो सकता है, बट ट्रिफिल एक नया वर्ड है, आप उसको ज्यादा सही रहिए। पढ़ो इसका एक बार, दिस चाइल्ड बिगिंस टू वीप ऑन एवरी ट्रिफिल, कर लेंगे, इस तरह से आपको बनाना होगा। राधा सुबह 6 बजे बगीचे से फूल तोड़ने लगती है। कौन तोड़ने लगती है? राधा, किसी का नाम है, लेकिन ये सिंगुलर है, क्योंकि नाम तो सिंगुलर ही होता है। अब क्या करना होगा हमें? बिगिंस टू, क्या लगाएंगे? बिगिंस टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तोड़ना क्या होता है? प्लग, क्या होता है तोड़ना के लिए? प्लग, ओके ना। प्लग की स्पेलिंग PLUCK, प्लग। सो राधा बिगिंस टू प्लग, क्या तोड़ने लगती है? फ्लावर, फ्लावर। कहां से? बगीचे से, क्या होगा? फ्रॉम गार्डन, फ्रॉम सुबह 6 बजे, तो एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग होगा, क्या होगा? एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब स्पेस नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना होगा। एट 6 o'clock, एट, मैं कोशिश करता हूं फिर भी, 6 o'clock, ठीक है। पढ़िए इसको एक बार। राधा एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए बिगिंस टू, ओके ना। तो राधा बिगिंस टू, अब तोड़ना के लिए क्या होता है? प्लग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा मैंने। क्या तोड़ने लगती है? फूल के लिए फ्लावर हो गया। बगीचे से, फ्रॉम गार्डन, फ्रॉम द गार्डन भी हो सकता है, दोनों सही है। 6 बजे, एट 6 o'clock, अब सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, कितना ज्यादा आसान है। तो जो चीजें आपको नहीं दिख रही, कम से कम सुनाई तो दे रहा है। हम जो चीजें लिखते हैं उसको हम बार बार पढ़ते भी हैं, हम स्पेलिंग सही पढ़ रहे हैं और बार बार पढ़ रहे हैं, है ना, तब तो आ जाएगी। चलिए थोड़ा फोकस करेंगे, आपका इंटरेस्ट होगा तो आप समझ जाएंगे। आगे देखते हैं। मेरा भाई हर दिन हर किसी की मदद करने लगता है। कौन मदद करने लगता है? मेरा भाई। आइए बनाते हैं इसको, माय ब्रदर। माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगाना आपको? बिगिंस टू। क्या लगाएंगे? बिगिंस टू, ओके ना। चलिए, मदद करने लगता है। मदद करना क्या होता है? मदद करने के लिए हेल्प, आपको फर्स्ट फॉर्म ही करनी है। सो माय ब्रदर बिगिंस टू हेल्प, ओके ना। माय ब्रदर बिगिंस टू हेल्प, किसकी? हर किसी की, तो एवरीवन हो जाएगा। माय ब्रदर बिगिंस टू हेल्प एवरीवन, हर दिन के, एवरी डे। ओके, सो माय ब्रदर बिगिंस टू हेल्प एवरीवन एवरी डे, ऐसा हो सकता है, इस तरह से ही होना है, ठीक है ना। क्योंकि हर किसी की शब्द के लिए एवरीवन कर दीजिए, एवरीबॉडी कर दीजिए, दोनों सही। और हर दिन के लिए एवरी डे होता है, तो आपको भी पता है, ठीक है ना। चलिए बना लीजिएगा। किसान गर्मियों में अपना खेत जोतने लगते हैं। कौन जोतने लगते हैं? किसान। किसान के लिए क्या होगा? फार्मर, FARMAR ना। चलिए फार्मर्स कर देते हैं यहाँ पर। आप चूंकि किसान जोतने लगते हैं, सभी किसान जोतते हैं, कोई एक तो जोतेगा नहीं, सभी जोतते हैं, तो अब क्या होगा? ये प्लूरल हो जाने के नाते बिगिन टू, ओके ना। सो फार्मर्स बिगिन टू, जोतना क्या होता है? प्लाउ या टिल भी होता है, तो प्लाउ करते हैं यहाँ पर, PLOUGH, प्लाउ। क्या जोतने लगते हैं? अपना खेत। किसान के अनुसार अपना स्पेलिंग डियर होगा, THEIR, डियर। खेत के लिए फील्ड, FIELD। गर्मियों में, इन समर, बस आगे लिख देते हैं, इन समर, SUMMAR, कर लेंगे आपको, समर SUMMAR लास्ट में। सो फार्मर्स बिगिन टू प्लाउ देयर फील्ड इन समर, कर लेंगे, ठीक है। हर इंसान एक दूसरे को धोखा देने लगता है। कौन देने लगता है? हर इंसान। क्या होगा? एवरी ह्यूमन,
EVERY, एवरी, HUMAN होता है, ह्यूमन मीन्स इंसान। अब चूंकि हर किसी की बात हो रही है, एवरी ह्यूमन कर देते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। मैन से मेन कर दिया ये प्लूरल हो गया। अब क्या करेंगे, एवरी ह्यूमन, अब क्या करना हमको, बिगिन टू, क्या करेंगे, बिगिन टू। अब ये प्लूरल है इसलिए बिगिन टू लगा। धोखा देने लगता है, धोखा देना क्या होता है, चीट, CHEAT, चीट एक दूसरे को, वन एंड अदर, ओके ना, वन एंड अदर, लास्ट में फुल स्टॉप। समझते हैं कैसे, हर इंसान, एवरी वुमन, लगता है, लगती लगती के लिए मैंने बिगिन टू लगाया, बिगिंस नहीं होगा, बिगिन होगा चूंकि ये प्लूरल है, बिगिन टू। धोखा देना, धोखा देने के लिए चीट होता है, एक दूसरे को, यही बचा ना, तो वन एंड अदर कर देना होगा बस। देखिए ईच अदर भी होता है, लेकिन दो लोगों की बात होती है, तो चूंकि हर इंसान एक दूसरे को दे रहा है, तो हर इंसान तो समझ ही सकते हैं कि एक से दो से अधिक की बात हो रही है, इसलिए वन एंड अदर करना होगा, ठीक है ना। यह माली हर दिन पौधों में पानी देने लगता है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। कौन देने लगता है, यह माली, सब्जेक्ट पे आपको ये लिखा हो, दिस गार्डनर, GARDENER, ओके ना। तो दिस गार्डनर, अब लगता है, प्रेजेंट में है ये, तो बिगिंस टू, क्योंकि दिस गार्डनर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, दिस का प्रयोग नजदीकी एक वस्तु के लिए होता है, तो दिस आपका सिंगुलर हो गया, इसलिए बिगिंस टू, ओके ना। तो दिस गार्डनर बिगिंस टू, पानी देने लगता है, पानी देना के लिए क्या होता है, वाटर, वाटर मींस पानी देना भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो दिस गार्डनर बिगिंस टू वाटर, पौधों में, वाटर द प्लांट्स। में शब्द के लिए कुछ नहीं लिखना है, बस वाटर द प्लांट्स, हर दिन, एवरी डे या डेली, EVERYDAY, लास्ट में फुल स्टॉप। क्योंकि अभी हम सिर्फ असर्टिव सीखे हैं, कल हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इसका बहुत अच्छे समझाएंगे, बहुत अलग है ये, इसका कंसेप्ट कुछ अलग होगा, कुछ जरूर आपको नया मिलेगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई होगी, अच्छा भी लगा होगा। नहीं भी समझ में आई तो प्लीज एक बार वीडियो को फिर से जाकर के देख लीजिए, आप इसको बार बार रिविजन कीजिए, बहुत ध्यान से समझिए, एकदम फुल स्क्रीन पर दिख करके देखिए, जरूर आएगा। और चूंकि इतना सारा एग्जाम्पल देने के बाद में आया, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। आई होप कि आप ऐसा जरूर करेंगे। अपनी जो भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ हमको सेंड करने की कोशिश कीजिए, हम उसको हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना पूरा ख्याल रखिए, अपनों के बीच में वक्त दीजिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।